नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं जुलाई महीने का राशिफल। कुंभ राशि की चर्चा कर लेते हैं ज्योतिष जरा हटके के आईने से। कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो स्थिति किस प्रकार से बनती है। सूर्योदय कुंभ राशि वालों के लिए जो हो रहा है वह पंचम भाव से चलता है। यहाँ पर पंचम भाव शुभ भाव है और आपके मित्र का है, लिहाजा शिक्षा क्षेत्र में तो कुछ जैसे दिव्य सफलता के योग है। आपके लिए ये पूरा महीना शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ा और अनुकूल प्रभाव छोड़ रहा है। शिक्षा में आप कुछ बहुत सकारात्मक स्वतः करेंगे, ऊंचाई के साथ, मजबूती के साथ, बिना किसी दोष और दंश के, और तेजी भी आएगी। यही आपके लिए सबसे सकारात्मक प्रभाव डालेगा। कुंभ राशि दिनांक 11, 17, 22 और 29 तारीख थोड़ा संघर्ष में आ सकते हैं। व्यापार की स्थिति की बात करें तो जुलाई का महीना अब जबकि एक हफ्ता बीत गया है, 21 दिन के आसपास बचा है, किस प्रकार से अपने आप को संतुलित कर सकते हैं हम, अब थोड़ा सा सतर्कता अनिवार्य है। रिस्क लेना आपके लिए भारी पड़ेगा। बहुत सारे इस प्रकार के दोष और दंश आपकी चिंता और परेशानियों के कारण बन सकते हैं। सतर्कता अनिवार्य है। उतार चढ़ाव जैसे बढ़ सा रहा है, अचानक जैसे कुछ बाढ़ सी आ रही है बिजनेस में। दिनांक 11, 26 और 30 तारीख रिस्क कम लें तो बेहतर होगा। पार्टनरशिप के मामलों में बड़े फैसले किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह मशवरे के बिना लेना आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो कुंभ राशि जुलाई महीना अब बाकी बचे हुए 21 दिन स्ट्रगल बढ़ेगा और ये स्ट्रगल किसी अपने के कारण बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर, आपको किसी ने सलाह दिया कि आइए और यहाँ पर हम कुछ आपके लिए आरंभ करेंगे। आप गए, आरंभ नहीं हुआ, आपको एक तरह से चीट सा फील होगा। इस प्रकार की स्थिति प्राइवेट सेक्टर में बनने वाली है। ख़ास तौर पे अगर कहीं आप वर्किंग हैं, काम कर रहे हैं, तो उसको ना छोड़ें, यही आपके लिए शुभ होगा। दिनांक 14, 26 और 30 तारीख आपके लिए शुभ है। सरकारी क्षेत्र, दूसरों के बहकावे में आने का नतीजा ये रहेगा कि इस माह एक सप्ताह आने वाला लगातार लगभग 15-16 तारीख तक आप पर एक्स्ट्रा प्रेशर और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों आ जाएगी। गवर्नमेंट सेक्टर, आपने मांगा नहीं ना, आपने कुछ ऐसा इंटेंस दिखाया, बट एज पर प्लैनेट ये आप पर बढ़ रहा है। कुछ परिस्थितियां बिना आपके कहे बढ़ी, आपका अंश बढ़ा, आपका दोष बढ़ा और आपका प्रभाव बढ़ा। आपके लिए दूषित प्रभाव बढ़ेगा। कहने की आवश्यकता नहीं है और अचानक से ये स्थिति आ सकती है। सरकारी क्षेत्र, रिस्क खुद से इनिशिएट करके नहीं लेना है। पंचम का चंद्रमा है, एक्स्ट्रा बुद्धि चला देता है। हरदम नया स्टार्ट, नया स्टार्ट, नया स्टार्ट, इस प्रकार से दिमाग में आना और चीज़ें मैसी हो जाना, मिक्सअप हो जाना। तो ये इस प्रकार की स्थिति अगर आती है तो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब करते हैं, कुंभ राशि के हैं, वो तैयार हो जाए। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की।
तो यहाँ सूर्य की उपस्थिति पंचम भाव में होने के कारण जो विवाद चले आ रहे थे, जो आपसी तालमेल की एकदम से कमी महसूस होती थी पति और पत्नी के बीच, वो स्टार्टिंग में अब आपको खुद ही फील हो रहा होगा कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं पिछले हफ्ते 10 दिन से। और ऐसी स्थिति आने वाले एक और सप्ताह तक रहेगी। बट आफ्टर 16 जुलाई जब सप्तमेश छठे में आएंगे तो ये आपके लिए इस प्रकार की स्थिति होगी कि अब करो या मरो। कई बार ऐसी स्थिति आएगी पूरे सप्ताह में कि अब छोड़ देने में ही भलाई है, हटाओ, नहीं चलेगा। दिनांक 11, 24, 29 और 30 तारीख स्ट्रगल के हैं। चर्चा करेंगे अगले सेगमेंट मामला लव लाइफ में क्या रहेगा। तो कुंभ राशि वालों के पंचम में चूंकि सूर्य आएंगे तो 16 जुलाई तक तो बहुत कुछ साध कर चलना होगा। मतलब ऐसे लगे कि जैसे बिखरा 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 और आप समेट लीजिए, मतलब मुंह में आया और आप कंट्रोल कर ले गए, तो रिश्ता संवर जाएगा। बस केवल 16-17 जुलाई तक, जब तक पंचम में सूर्य है। सूर्य फिर छठे में आ गए, कर्क में आ गए, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस तभी तक है। हाँ, मरकरी रहेंगे, चंचलता देंगे, किसी और के आपकी लाइफ में आने का संयोग बनाएंगे तो वो देखा जाएगा, वो एक अलग इशू होगा। बट जो चल रहा है उसे बिखरने से रोकने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वाणी पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नए प्रपोजल भी आ सकते हैं, स्पेशली 17-18 जुलाई के बाद, तो सोच समझ कर देखिएगा। बचपना तो नहीं है करिएगा, क्योंकि मरकरी है, कहीं बचपना ना करा दे। आपने एक ही पक्ष देखा, पैसा देखा, क्या पता वो लव जिहाद वाला मैटर हो, कोई मुसलमान निकल जाए लड़का या लड़की, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, बट इवेंचुअली 19-20 के बाद आप स्वास्थ्य पर जब ध्यान देने लग जाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अनुशासित जीवन शैली, खान पान बेहतर, बाहर का भोजन कम, सुबह जल्दी उठना, रात जल्दी सोना, ये सब पंक्चुअलिटियाँ अगर अपना लेंगे तो कुंभ राशि है, निपट ही जाएगा। अदरवाइज़ राशि में राहु तो चल ही रहे हैं, तो उसको चिंता करने वाली क्या बात है। उपाय क्या करना है, तो कुंभ राशि वालों को केवल मध्यमा उंगली में काजल लगाना है शनिवार को और कंठ को छू देना है, बस इतना सा करिए। देखिए कहाँ कहाँ मुलाकात कर सकते हैं। और हाँ, श्राद्ध पक्ष 15 सितंबर नवमी है और 21 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या है। ये 15 से 21 गया में हम रहेंगे आपके अपने पितरों की शांति के लिए। आपने अभी तक नहीं कराया है तो आपके पास बड़ा मौका है। हमारे कार्यालय के नंबर 9354619250 पर व्हाट्सएप करके गया श्राद्ध लिखें और पूरी जानकारी ले लें। महादेव।